हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से डियर गुरु हरेंद्र सर यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लाया हुआ हूँ मैथ का, जो बहुत ही बच्चों को कठिनाइयाँ होती है उसको बनाने में। यह जो क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, यानी आज आपको सिखाएंगे प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि से कैसे हल ज्ञात करते हैं, आपको बारीकी से पूरा बेसिक से आपको इसमें जानकारी देंगे। तो चलिए चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण मानते हैं। जैसे समीकरण दिया है 7x माइनस 2y इक्वल टू 1, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरी समीकरण को हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए, इसमें समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं, और उसके बाद में क्या होता है कि प्रतिस्थापन विधि का मेथड होता है कि किसी समीकरण 1 से या समीकरण 2 से कोई भी समीकरण से आप निकालिए, या तो 1 से निकालिए या 2 से किसी एक चर x या y के मान को हम अलग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो अलग करेंगे, अगर 1 से निकालेंगे तो 1 से जो निकालने पर जो वैल्यू आएगा उसको हम 2 में रखेंगे, और 2 में निकालने पर जो हमारा वैल्यू आएगा उसको हम फिर से 1 में रखते हैं या समीकरण 3 में रखते हैं। जैसे यहाँ आपको हम करके बता रहे हैं। जैसे समीकरण 1 से अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ लिखना पड़ता है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जो वैल्यू है आपका उसको उतार देंगे, 7x माइनस 2y इक्वल टू 1। अब 7x को या तो x को अलग कीजिए या y को अलग कीजिए, किसी भी एक चर को आप अलग कर सकते हैं। जैसे 7x को अगर हम अलग कर रहे हैं तो यह आपका यह वाली जो संख्या है माइनस 2y, यह माइनस में है तो इधर आएगा तो वह जुट जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 2y। अब देखिए, अभी भी इसमें हल करना है कि अगर x के पहले इधर कोई संख्या होता है तो इसको जब भी गुणनफल के रूप में रहता है तो यह बाटा में चला जाता है। अगर कोई संख्या नहीं रहता है तो इतना ही पर हम समीकरण 3 मान लेते हैं। लेकिन अगर है तो इसको हम फिर से लिखेंगे, या x इक्वल टू 1 प्लस 2y, 7 चला जाएगा आपके भिन्न में यानी बाटा के रूप में, और यहाँ पर हम इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब देखिए, समीकरण 3 जब मान लेते हैं तो पहले बोले हैं कि 1 में से निकालेंगे तो किस में जाएंगे, 2 में जाएंगे, और 2 में से जो वैल्यू आपको निकलेगा वो आप 1 में रख सकते हैं या 3 में रख सकते हैं। इस तरह करिएगा तो आप आसानी से x और y का मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 से निकाले हैं तो किस में जाएंगे, अब 2 में जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे, जैसे यहाँ x निकला है हमारा, अगर y निकलेगा तो y का मान लेंगे और x निकलेगा तो x का, तो यहाँ लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण 1 में से निकाले तो किस में जाएंगे, 2 में, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ देखिए, समीकरण 2 में रखे हैं तो 2 का जो वैल्यू है उसको यहाँ पर लिख देंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू 15। अब क्या करना है कि यहाँ पर जो वैल्यू दिया रहेगा, अगर x निकाले रहिएगा तो x में रखिएगा, अगर y निकाले रहिएगा तो y में रखिएगा। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 का 3 निकल जाएगा, और यहाँ पर देखिए x दिया हुआ है तो x का हमारा वैल्यू यहाँ पर कितना आया है, 1 प्लस 2y बाई 7 आया है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस 2y बाई 7, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर यहाँ आगे की तरफ ध्यान देंगे, प्लस दिया रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस, और 4y रहेगा तो जितना भी रहेगा मान में उतना आप यहाँ पर उतार देंगे, और बराबर 15 का 15। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ पर प्लस माइनस कुछ नहीं दिया है, यानी गुना दिया है, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस कुछ नहीं है, ब्रैकेट के पहले केवल संख्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर गुणनफल हो रहा है, तो इस वाले संख्या को, गुणनफल वाले संख्या को हम ऊपर वाले यानी अंश से गुना करते हैं, और अगर यहाँ पर प्लस या माइनस रहता है तो हम नीचे वाली संख्या यानी 7 यानी हर से गुना करते हैं। सभी इसमें का कोई भी क्वेश्चन होगा इसी तरह हम हल करेंगे, कोई भी मान हो तो अगर गुणनफल रहेगा तो ऊपर वाला से यानी अंश वाला से गुना करेंगे, और अगर प्लस या माइनस रहेगा, योगफल या अंतर रहेगा, तो आपका नीचे वाली संख्या हर से गुणनफल करते हैं। और इसका भी हमेशा अगर प्लस माइनस है तो बोल दिए कि प्लस माइनस रहेगा तो किससे गुना होगा, हर से गुना करेंगे नीचे वाला से, और यहाँ पर बराबर में जो संख्या दिया रहेगा उसका भी हम हर वाले से गुना करेंगे। जब इस तरह गुना कर देंगे तो हमारा क्या होगा कि x या y किसी न किसी का मान निकल जाएगा, और यहाँ पर का बाटा जो है वह हट जाएगा और आसान हो जाएगा। जैसे हम आपको करके बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है तो क्या करें कि ऊपर वाली यानी संख्या अंश से गुना करेंगे, तो यहाँ 2 संख्या है यानी डबल संख्या है तो डबल से दोनों में एक से 3 से गुना करेंगे। जैसे 3 1 जा 3 हो जाएगा, यानी 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, 3 दूना 6 y हो जाएगा। अब बारी है 4y का, तो 4y का देखिए प्लस में है तो किससे करेंगे, हर से,
यानी 4 सतह कितना हो जाएगा 28y हो जाएगा। प्लस दिया रहेगा प्लस लिखेंगे, माइनस दिया रहेगा माइनस लिखेंगे। फिर यहाँ 15 सतह 105 यानी बराबर वाली संख्या को भी हर से गुना करेंगे, हमारा बाटा हट जाएगा। अब जब बाटा हट जाएगा तो हमको देखना है फेस टू फेस यानी जात को जात से जोड़ घटाव करना है। जैसे y और y को जोड़ना है, यहाँ पर दोनों प्लस है तो ये निश्चित है कि जुटेगा, अगर एक माइनस और एक प्लस रहेगा तो वो घटेगा। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं आप कि 6y और 28y दोनों प्लस में है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 और 6 जोड़िएगा 34y हो जाएगा। और यह वाली संख्या और यह वाली संख्या दोनों एक जात है तो इसको क्या करेंगे, यह प्लस में है तो इधर आएगा आपका माइनस में हो जाएगा। तो जो पहले होता है उसी को पहले उतारते हैं। जैसे 105 पहले से है तो 105 पहले उतार दिए और 3 बाद में आ रहा है तो वो प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पहले घटाना है तो 34y का 34y उतर जाएगा और 105 में से 3 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 102। अब देखिए गुणनफल में है तो पहले ही बता दिए कि गुणनफल के पहले जो संख्या रहता है वो बाटा में चला जाता है। तो y बाहर निकलेगा, 102 जाएगा नीचे ऊपर और 34 आ जाएगा नीचे। अब जैसे 102 में 34 से भाग देना है तो देखिए यहाँ पर 102 में अगर 34 से भाग दीजिएगा तो ये 3 बार में कट जा रहा है यानी 34 या 102 होता है। तो y का वैल्यू जो होगा वो हमारा 3 हो जाएगा, यानी y का मान कितना आ जा रहा है 3। तब हमारा एक वैल्यू निकल गया है, y का वैल्यू निकल गया है। अब हमको निकालना है किसका, x का वैल्यू। तो इसके लिए आप कैसे निकालिएगा, तो x का वैल्यू निकालने के लिए इस मान को आप तो समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण 3 में रख सकते हैं, तो आपका आसानी से निकल जाएगा। यानी पहले ही बोल दिए कि 1 से निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको 2 में रखेंगे और 2 से निकालने के बाद में जो वैल्यू आएगा उसको समीकरण 1 में या समीकरण 3 में, 1 या 3 कोनों में रख दीजिएगा, किसी में भी रख दीजिएगा तो आपका x या y का वैल्यू जो बाकी रहेगा वह शेष जो वैल्यू होगा वो निकल जाएगा। जैसे यहाँ y का वैल्यू निकल गया है तब हमको चाहिए x का वैल्यू, तो इसको किस में रखेंगे, या तो x में रखेंगे, 1 में रखेंगे या समीकरण 3 में रखेंगे। आपको जिस विधि में मन करे उसमें रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर रख सकते हैं, लिखते हैं कि y का मान जिसमें भी रखेंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रख रहे हैं तो यहाँ का जो वैल्यू होगा उसको यहाँ पर लिख देंगे, x बराबर 1 प्लस 2y बटा 7। देखिए अब इस पर बैठाएंगे इसका वैल्यू, 1 का 1 उतर जाएगा प्लस y का वैल्यू निकल गया हमारा, तो यहाँ पर गुना छिपा हुआ है तो 2 गुना 5 और बाटा हो जाएगा 7। अब यहाँ देखिए 1 प्लस 2y बटा 7 है तो 1 का 1 प्लस 2 पचे आ गया आपका 10 और बाटा हो गया 7। अब देखिए यहाँ जोड़ है तो 10 है कि कितना हो गया 11, 11 बटा 7 हो गया, यानी x का जो वैल्यू होगा वो आपका 11 बटा 7 आएगा। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, हम देख लिए इधर 7 का वैल्यू देख लिए है लेकिन y का वैल्यू आपका कितना आया है 5 नहीं बल्कि 3 आया है, यही हमारा गलती हो गया है जिस कारण यहाँ पर आंसर हमारा नहीं आ रहा था कि थोड़ा देर के लिए हम भी अचंभित में पड़ गए हैं कि आंसर क्यों नहीं आया। तो देख रहे हैं कि यहाँ y का वैल्यू 3 है तो हम रख दिए y का वैल्यू 5, यही गलती है, आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम सुधार दे रहे हैं, 2 गुना y का वैल्यू हो गया 3, तो गुना कीजिएगा तो 2 तिहाई 6, 6 1 7 हो जाएगा। अब 7 में 7 से भाग दीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा। अब देख रहे हैं कि x का वैल्यू आ गया 1 और y का वैल्यू है आपका 3। इस तरह आप आसानी से प्रतिस्थापन विधि को हल कर सकते हैं। कोई भी अगर गलती हो या कुछ भी हो तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। अब चलते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन, विलोपन विधि कैसे हल करते हैं उसके बारे में चलते हैं।